आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम बात करने वाले हैं पर्यायवाची से संबंधित हमारे ये प्रश्नोत्तरी है। बिना किसी देरी किए हुए हम सीधा रुख करते हैं हमारे आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है वह है कि अर्पणा शब्द का पर्यायवाची है अवृत, देवांग, आराधना और पार्वती। अर्पणा शब्द का पर्यायवाची हमें पूछा है, अर्पणा का पार्वती होता है। हमारा अगला प्रश्न है वह है कि निम्नलिखित में पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ये पूछा है कि पृथ्वी का कौन सा है वो पर्यायवाची नहीं है। इला, अचला, अचल और अवनी, इनमें से पृथ्वी का पर्यायवाची है वो अचल है, वो नहीं होता है। हमारा अगला प्रश्न है वह है कि तिमिर का पर्यायवाची है प्रकाश, रात्रि, सूर्य और अंधकार। तिमिर का मतलब अंधकार होता है, अंधेरा होता है। हमारा चौथा ऑप्शन है वो सही होगा, यानी अंधकार होगा। हमारा अगला प्रश्न है वह है कि हाथी का पर्यायवाची नहीं है। इनमें से कौन सा है हाथी का पर्यायवाची नहीं है। दंती, वितुंड, चमरी और कुंभी। हाथी का पर्यायवाची दंती होता है, वितुंड होता है, चमरी नहीं होता है, कुंभी होता है, यानी तीसरा ऑप्शन है वो सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है वह है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा सरिता का पर्यायवाची पर्याय नहीं है। सरिता का पर्याय नहीं है। तटिनी, त्रिपतगा, नमना और तरंगिणी, इनमें से कौन सा सरिता का नहीं है। त्रिपतगा है, ये नहीं है। हमारा दूसरा ऑप्शन है वो सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है वह है कि इनमें से एक शब्द है वो मछली का पर्यायवाची नहीं है। जो नीचे दिए गए जिसमें से मछली का पर्यायवाची है वो नहीं है। मत्स्य होता है, मीन, सफरी और जलोदरी। मत्स्य होता है, मीन होता है, सफरी होता है, लेकिन जलोदी है ये नहीं होता है। हमारा चौथा ऑप्शन है वो सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है वह है कि सर्प निम्नलिखित में से पर्यायवाची से संबंध नहीं है। सर्प है वो उरंग, पनंग, वृद्ध और अही, इनमें से कौन सा है वो सर्प का नहीं है। सर्प का नहीं है। उरंग होता है, पनंग होता है, वृद्धि नहीं होता, वृद्ध नहीं होता, वृंद, अही है। हमारा तीसरा ऑप्शन है वो सही है। हमारा अगला प्रश्न है वह है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। इनमें से कौन सा शब्द है वो सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। शारदा, इंदिरा, वांगदेवी और भारती। जो इंदिरा है वो सरस्वती का पर्यायवाची नहीं होता है। हमारा जो दूसरा ऑप्शन है वो सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है वह है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। वीणा पाणिनि, माहेश्वता, पद्मा, भारती, इनमें से कौन सा है वो सरस्वती का नहीं है। वीणा पाणिनि होता है, माहेश्वता होता है, भारती होता है, लेकिन पद्मा नहीं होता है। हमारा जो तीसरा ऑप्शन है वो सही होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है वह है कि जनार्दन किसका पर्यायवाची है। राम का, कृष्ण का, विष्णु का या ब्रह्मा का। जनार्दन है वो विष्णु का पर्यायवाची होता है। हमारा तीसरा ऑप्शन है वो सही होगा। अगला प्रश्न है वह है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द है वो समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। समुद्र का पर्यायवाची है नहीं है। पयोधी, जलद, जलधि और वारिधि। हमारा जो दूसरा ऑप्शन है जलद है ये नहीं होता है समुद्र का, और तीनों ऑप्शन है वो सही है। हमारा दूसरा कथन है वो प्रश्न के हिसाब से दूसरा सही है।
अगला प्रश्न है वो है कि निम्नलिखित में से शिव का पर्यायवाची शब्द है। शिवालय, रुद्र, रुद्राक्ष और हरि, इनमें से कौन सा है वो शिव का पर्यायवाची होता है? शिव का पर्यायवाची है वो हम रुद्र को कहेंगे, यानी दूसरा ऑप्शन है वो सही होगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है वह है कि जीव का पर्याय है वचन, रचना, ध्वनि और जीव। रचना है वो जीव को कहते हैं, हमारा दूसरा ऑप्शन है वो सही है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है वह है कि कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची नहीं है? उरंग, सरीसृप, पवनाश और सिंधुर। अहि का पर्यायवाची है वो नहीं होता है, वो सरीसृप नहीं होता है। हमारा दूसरा ऑप्शन है वो सही होगा। अगला प्रश्न है यमुना का पर्यायवाची है। यमुना का पर्यायवाची कौन सा है? काला निधिनी, काली निधिनी, भागीरथी, यामिनी और कालिंदी। यमुना का पर्यायवाची कालिंदी होता है। हमारा जो चौथा ऑप्शन है वो सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है वह है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है निषिद्ध? निषिद्ध का पर्यायवाची नहीं है पूछा है। रात्रि, रजनी, तम और निशा। निषिद्ध का है वो तम नहीं होता है, तम का मतलब अंधेरा होता है। अगला प्रश्न है वह है कि सूर्य का पर्यायवाची है भास्कर, मार्तंड, प्रकाश और तेज। सूर्य का पर्यायवाची है मार्तंड होता है। रीट यानी थर्ड ग्रेड भर्ती 2023 में ये प्रश्न आया था। रीट 2023 में ये प्रश्न आया था। हमारा अगला प्रश्न है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक समुद्र का पर्यायवाची नहीं है? जल्दी, जलधाम, जलनिधि और जलाधीप। जलनिधि होता है, जलधाम होता है, जलधि होता है, लेकिन जलाधीप नहीं होता है। हमारा चौथा ऑप्शन है वो सही होगा। अगला प्रश्न है वह है कि निम्नलिखित में से एक नदी का पर्यायवाची नहीं है, यानी नदी का पर्यायवाची नहीं है। नीमनगा, त्रिपथा, त्रिपतगा, कुल्स्का और कुलवती। नदी का पर्यायवाची है वो त्रिपथ का नहीं होता है। हमारा दूसरा ऑप्शन है वो सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है वह है कि मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द है सुंदरी, दुर्गा, मछली और लक्ष्मी। मीनाक्षी का दुर्गा होता है। हमारा दूसरा ऑप्शन है वो सही होगा। कौन सा शब्द है नाग का पर्यायवाची नहीं है? सर्प, अहि, विस्तर और तुरंग। नाग का पर्यायवाची है वो तुरंग नहीं होता है। चौथा ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है वह है कि एक यमुना का पर्यायवाची नहीं है, यानी यमुना का पर्यायवाची कौन सा है वो नहीं है। इनमें से रविजा, तनुजा, सूर्यजा और अर्कजा। इनमें से यमुना का पर्यायवाची तनुजा नहीं होता है। दूसरा ऑप्शन है वो सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है वह है कि निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द वो शंकर का पर्यायवाची नहीं है। ललाटाक्ष, ललाटाक्ष, गंगाधर, त्रिलोचन और शशधर। शंकर का पर्यायवाची है वो नहीं होता है, वो शशधर नहीं होता है, और सभी है शंकर के पर्यायवाची होते हैं। अगला प्रश्न है टीका का पर्याय होता है व्याख्या, आलेख, टेकवा और तकली। टीका का पर्यायवाची व्याख्या करना होता है। पहला ऑप्शन सही है। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। हंस, सुता, अर्कजा, कृष्णा और कुलकषा, कुलंकषा। इनमें से कौन सा है यमुना का नहीं है? कुलंकषा है वो नहीं है। हमारा जो चौथा ऑप्शन है वो सही है। हमारा अगला प्रश्न है
वह है कि निम्नलिखित में से मीन का समानार्थी होता है। मीन का समानार्थी झक, सिलीमुख, अली और षटपद, इनमें से कौन सा है वो मीन का होता है? झक होता है, मीन का होता है। हमारा पहला ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न है वह है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है वो पर्यायवाची, कौन सा सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? शारदा, इंदिरा, वांगदेवी, भारती। भारती यानी इंदिरा है, ये नहीं होता है, दूसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से खिड़की का पर्यायवाची होता है? वातायन, बारी, दरीचा, सभी। खिड़की का पर्यायवाची है वो वातायन यानी हवा आने का, बारी भी कहते हैं, दरीचा भी कहते हैं। चौथा ऑप्शन सही है, उपयुक्त सभी शामिल है। हमारा अगला प्रश्न है वह है कि अधोलिखित में से कौन सा एक पर्यायवाची युग्म का सही नहीं है? पुरंदर, अमरपति, सरोवर, पुष्कर, जल्दी, अम्बुद, फणी, ऊरग, इनमें से कौन सा है वो सही नहीं है? पुरंदर अमरपति को कहते हैं, सरोवर पुष्कर, जल्दी अम्बुद, यह वाला फणी उरंग सही है, लेकिन जल्दी अम्बद को नहीं कहते हैं। अगला प्रश्न है यानी इसका तीसरा हो गया। अगला प्रश्न है आग का पर्यायवाची नहीं है? अनल, पावक, व्योम, कृषाणु। आग का पर्यायवाची है, इनमें से कौन सा नहीं है? व्योम नहीं होता है। हमारा जो तीसरा ऑप्शन है वो सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है विष्णु के लिए एक पर्यायवाची नहीं है? उपेंद्र, सेबशाही, चक्रपाणी और उर्मी, इनमें से कौन सा है वो विष्णु के लिए नहीं होता है? उर्मी नहीं होता है। चौथा ऑप्शन है वो सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है वह निम्नलिखित में से पेड़ का पर्यायवाची नहीं है? दरखत, अम्बुद, रुख और द्रुम। पेड़ का पर्यायवाची है वो अम्बुद नहीं होता है। अम्बुद है वो जलद है, अम्बुद है ये सागर के पर्यायवाची होते हैं। अगला प्रश्न है तालाब के लिए पर्यायवाची है? सरसी, तुणीर, दिवस और विदेश। तालाब का सरसी होता है। हमारा पहला ऑप्शन है वो सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है वह है कि सोना के लिए एक पर्यायवाची शब्द नहीं है? हटक, हेम, जातक, जात रूप और उरोज, इनमें से कौन सा है वो सोना? हटक होता है, हेम होता है, जात रूप होता है, लेकिन उरोज नहीं होता है। हमारा चौथा ऑप्शन है यानी उरोज है, यह नहीं होता है। हमारा चौथा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है वह है कि मछली के लिए एक पर्यायवाची शब्द है वो नहीं है? मीन, अंडब, अंबर और मत्स्य, इनमें से कौन सा है वो मछली के लिए नहीं है? अंबर है, ये नहीं होता है, यह बादल का पर्यायवाची होता है। अगला प्रश्न है अजीर शब्द का अर्थ होता है? अजीर शब्द का अर्थ क्या होता है? युवा, आंगन, वार्धक्य और जरावस्था, यानी अजीर का अर्थ होता है आंगन। अगला प्रश्न है वह है कि अग्नि को यह नहीं कहते हैं? वायु, सखा, कृषाणु, दहन और भानु। वायु सखा कहते हैं, कृषाणु कहते हैं, दहन कहते हैं, लेकिन भानु है वो सूर्य को कहते हैं। इस प्रकार चौथा ऑप्शन सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है वह इनमें से कौन सा शब्द है वो सूर्य का पर्यायवाची है? आदित्य, मारुति, कृषाणु और हुतासन, इनमें से कौन सा है वो पर्यायवाची सूर्य का है? आदित्य हम सूर्य को कहते हैं। पहला ऑप्शन सही है। हमारा अगला प्रश्न है वह है कि इनमें से एक शब्द वात का पर्यायवाची शब्द है वो नहीं है? वात का प्रकंपन, मारुति, हुतासन और अनिल, इनमें से कौन सा वात यानी हवा का नहीं है? अनिल होता है लेकिन उतास नहीं होता है। हमारा तीसरा ऑप्शन है वो सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है कि पक्षी का पर्यायवाची नहीं है? इनमें से कौन सा है वो पक्षी का पर्यायवाची नहीं है? खग, शकुनी, शकुंद और शकुंत,
शकुंद है, तीसरा ऑप्शन है, ये पक्षी का पर्यायवाची नहीं होता है। हमारा अगला प्रश्न है वो है कि कुल शाखा का पर्यायवाची है नौका, नदी, बिजली और रात्रि, इनमें से कौन सा है वो कुल शाखा का पर्यायवाची नदी होता है। हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। हमारा अगला प्रश्न है वह है कि पर्यायवाची की दृष्टि से एक शब्द युग्म अशुद्ध है। गंगा जहावी, पानी को पानी, ग्रह को सदन, मयूर को केकी, इनमें से कौन सा है वो एक गलत है। पानी का पानी नहीं होता है, हमारा जो दूसरा ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न है वो है कि अधोलिखित में से एक पर्यायवाची युग्म सही नहीं है। पुरंदर, अमरपति, सरोवर पुष्कर, जल्दी, अम्बुद, फणी, उरग, इनमें से कौन सा है वो सही नहीं है। जल्दी है वो अम्बुद को नहीं कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है वह कि सौदामिनी का पर्यायवाची है बिंबुद, शक्र, क्षण प्रभा, आषाढ़। सौदामिनी का पर्यायवाची नहीं है, क्षण प्रभा नहीं होता है। तीसरा ऑप्शन सही है। हमारा अगला प्रश्न है वह कि सरस्वती की 4 प्राय दिए गए हैं, इनमें से कौन सा गलत है। भारती, शारदा, भामा, बागीश्वरी, इनमें से कौन सा है वो सरस्वती का भारती होता है, शारदा होता है, बागीश्वरी होता है, लेकिन भामा नहीं होता है। हमारा तीसरा ऑप्शन सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है कि स्थिर शब्द का पर्याय है स्थिरता, निश्चलता, अडिग और दृढ़ता, इनमें से कौन सा है वो स्थिर शब्द का पर्यायवाची है। अडिग होता है, स्थिर का मतलब एक जगह टिका रहना, अडिग रहना। हमारा अगला प्रश्न है वह है कि स्त्री का पर्यायवाची शब्द है वो नहीं है। तरुणी, प्रमदा, ललाम और ललना, इनमें से कौन सा है वो स्त्री का नहीं है, ललाम नहीं होता है। हमारा तीसरा ऑप्शन सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है वह है कि वसुंधरा का पर्यायवाची शब्द है वसुंधरा, क्षिति, रत्नाकर, कलाधर और दिनकर, इनमें से कौन सा है वो वसुंधरा का होता है। वसुंधरा का है वो क्षति होता है। क्षिति यानी पहला ऑप्शन है वसुंधरा, जहाँ पृथ्वी के दोनों भाग आपस में मिलते हुए दिखाई देते हैं, उसे हम क्षिति कहते हैं। पहला ऑप्शन सही है। हमारा अगला प्रश्न है वह कि वाजी शब्द का पर्यायवाची है। वाजी शब्द का पर्यायवाची अश्व, बेसर, श्रृगाल, किंकर, इनमें से कौन सा वाजी का होता है। वाजी का मतलब घोड़ा होता है। अश्व, वाजी का है अश्व पर्यायवाची, पहला ऑप्शन है वो सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है वह कि यातुधान का पर्यायवाची है प्रतीक, कष्ट, काल, हवा, यातना या हिंसा, राक्षस और निशाचर। यातुधान का पर्याय होता है वो राक्षस और निशाचर होता है। राक्षस और निशाचर यानी रात में भ्रमण करने वाले को हम निशाचर कहते हैं। राक्षस और निशाचर इसका सही होगा। आज के हमारे प्रश्न हैं वो पूरे हुए। अब हम आगे की चर्चा है वो अगली क्लास में करेंगे, यानी उसकी चर्चा कल करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।